हेलो दोस्तों, एक बार मैं पुनः फिर उन्नति ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम आज आप लोगों को प्रश्नावली 4C जो कि द्विघात समीकरण आपका चल रहा है पाठ, जिसमें आपको आज हम पढ़ाएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे और गुणनखंड विधि के सवाल कैसे हल किए जाते हैं उनको आपको हम हल कराएंगे, ताकि आप प्रश्नावली ए पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली बी भी पढ़ चुके हैं और प्रश्नावली सी में आपका दिया गया है गुणनखंड विधि दिया गया है। अब ए में आपसे दिया गया था कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, फिर दूसरे में आपसे पूछी गई थी x की वैल्यू। अब तीसरे अभ्यास में आपसे ये कहा गया है कि जो सवाल दिए गए हैं इनको गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, आपको हल करना है। तो इसका पहला नंबर सवाल होगा प्रश्नावली 4C का, जो सवाल नंबर होगा पहला होगा प्रश्नावली 4C। कहा गया है गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखो बेटा, गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया गया। अब द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसके रूप 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका क्या है द्विघात समीकरण। कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आपका ये समीकरण दिया गया, तो ये द्विघात समीकरण है ना। अब इसमें आपको सवाल जो है उसको फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 14 दिया गया है। अब ये 14 दिया गया, आप कह दिया जाए आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो इस 14 के फैक्टर का मतलब इसको दो खंडों में आपको क्या करना है, विभाजित करना है। तो जैसे यहाँ पे 14 दिया गया, तो ये 2 गुना 7 14 होता है कि नहीं होता, होता है। 7 गुना 2 आपका 14 होता है कि नहीं होता, होता है। तो यही क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है। क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है। तो देखिए हम कैसे गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। देखिए इसका पहला नंबर सवाल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 इक्वल 0। देखो बेटा, इसमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें आपसे कहा गया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 बराबर 0, जिसमें आपको ये बताना है कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसके मान आपको ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसको आपको क्या करना है, हल करना। देखो बेटा, इसका जो नियम होता है करने का कि गुणनखंड विधि आप कैसे करेंगे, तो आपको इसमें देखना है कि जो अंतिम संख्या है उसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे अंतिम का जो अंक है आपका कितना दिया है, 5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और फिर दूसरे नंबर की संख्या को देखना है। दूसरे नंबर में संख्या क्या दी गई है, दूसरे नंबर में संख्या -6x दी गई है। अब आपको जो अंतिम वाली संख्या है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे तोड़ने हैं कि गुणा करने पर आपका जो अंतिम संख्या है वही आना चाहिए। और जो संख्याएं गुणा करने पर आ रही, यदि उन्हीं संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 6 आ रहा है ना, तो ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यही आपसे इस सवाल में कहा गया है। जैसे अंतिम में 5 है ना, तो आपको 5 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए। तो 5 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, क्योंकि किसी के पहाड़ा में 5 तो आता नहीं, लेकिन 5 अपने स्वयं में आ जाएगा ना। तो इसको हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 एकम 1 लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आपका -6x दिया गया है ना, आपको किस में लाना है, -6x लाना है। तो इसका मतलब माइनस वैल्यू किस में होनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। तो अगर हम माइनस का
5 और माइनस का 1 जोड़ देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस में करते हैं बेटा तो घट जाएगा ना प्लस माइनस, इसीलिए यहाँ पे किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। तो आप इसके क्या कर देंगे, खंड करेंगे। तो आपको लिखना है बेटा, क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर लिखेंगे, हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर यक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका खंड क्या बना, एक 5 बना और दूसरा क्या बना, 1 बना। तो लिख देंगे माइनस का 5x। देखो बेटा कोई भी यदि आपकी चर राशि है, चर राशि की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इस 1 के स्थान पर आप केवल x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस का 5 इक्वल 0। अब देखो बेटा ऐसे सवालों में 2 2 का पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर का मतलब 2 2 का आप जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। अब देखो बेटा यहाँ से आप यदि x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x कॉमन का मतलब x स्क्वायर है। जब एक x कॉमन हो जाएगा आपका तो केवल क्या बचेगा, आपका x बचेगा। तो x, अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -5। जो आपका पहले ब्रैकेट में कॉमन लेने पे संख्या आती है वही संख्या दूसरे ब्रैकेट में भी आपकी आनी चाहिए। तो यदि यहाँ से हम -x कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस x हो जाए, और प्लस माइनस का हो जाए माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आपने कॉमन लिया। तो देखो जब दो ब्रैकेट हों, दोनों संख्याएं एक जैसी हों। अब देखो इसमें भी x-5 है, इसमें x-5 है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, x-5 लिख सकते हैं। बचा आपका जो कॉमन वाली संख्या होगी ब्रैकेट में आ जाएगी, जो ये संख्या है माइनस में रहेगी। अब इनको आपको ब्रैकेट से बाहर करना है, यानी इनकी वैल्यू निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, x-5 इक्वल 0। तो x-5 बराबर, अब देखो माइनस में उधर जाएगी प्लस में। अब इसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे, x-1 बराबर 0। तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5, 1। यही आपके क्या हो जाएंगे, गुणन खंड हो जाएंगे। देखो हमने यही किया, 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप लोग गुणनखंड बहुत बेहतरीन से आपको पढ़ना है। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कि समझ में नहीं आए तो देख लेते एक बार, फिर से हम आपको बता देते हैं कैसे आपको करना है फैक्टर। ठीक है। देखो बेटा आपको देखना है x स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। अब अंतिम वाली आपको संख्या देखना है, फिर संख्या के बाद तुरंत बीच वाली संख्या आपको देखना है माइनस में है या प्लस में। माइनस में तो माइनस में आएगी, प्लस में है तो प्लस में आएगी। अब अंतिम वाली संख्या को आपके आप ऐसे खंड करेंगे, गुना करने पर जितनी, जैसे 5 है तो 5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 5 एकम कितना होता है, 5 होता है, और 5 एक कितना होता है, 6 होता है। तो आपने वही तो किया। तो आपके गुणनखंड के आ गए 5 1 आ गए। कितना आ गया, 5 1। अब अगला सवाल आपसे कहता है, अगले सवाल में दिया गया है, सवाल नंबर 2 दिया गया है, √3x। इस अंडर रूट को करड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करड़ी भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8√3 इक्वल 0। इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपका x स्क्वायर दिया गया है, a स्क्वायर दिया, यानी कोई भी गुणांक दिया जाए। ठीक है, कोई भी गुणांक ये दिया जाए, उसमें कोई संख्या है तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना। लेकिन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मन में जान लेना है या बगल में रफ कर लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 8√3 गुणते √3। अब देखो बेटा 8 तो हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बटे 24। अब आपको इसके नहीं गुणनखंड करने हैं, कितने के करने हैं, 24 के खंड करने हैं। किसके करने हैं, 24 के। अब देखो बेटा 24 के ऐसे खंड आपको करने हैं, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बेटा आप गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए अब आपका 24 किस किस पहाड़े में आता है, जिस पहाड़े में 24 आए उतना कर लीजिए। आपको जो यहाँ पे जैसे हमने लिखा 6 दूनी
24 होता है, इसमें भी आ जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और यहाँ पे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या बताया? 6 चौको 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। अब इसमें से देखना है आपको इन तीनों खंडों में से कौन सी ऐसी संख्या है कि अगर उनको हम जोड़े या घटाएं तो कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। क्या 8 से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा? नहीं। क्या 8 में 3 जोड़ेंगे तो 2 होगा? नहीं। तो इसका मतलब ये खंड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए आपका जैसे 12 दूनी 24, 12 से 2 घटाएंगे तो क्या 2 बचेगा? नहीं ना। 12 तो कितना हो जाएगा? 14। ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 से 2 घटाएंगे, 6 से 4 घटाएंगे, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इसका मतलब आपका ये गुणनखंड फॉलो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे हल बराबर। क्या लिखेंगे? हल बराबर। इसको आपको नहीं लिखना है भाई, ये हम आपको बताए हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 अंडर रूट 3 इक्वल 0। अब आपको 24 के खंड करने थे ना, तो आपका क्या खंड बना? 6 चौको 24, 6 से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो लिख दीजिए आप अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x माइनस 8 अंडर रूट 3। अब आप लोग ये कहेंगे सर जी यहाँ तो आपने 24 लिखा, आप यहाँ लिख दिए 8 अंडर रूट 3 लिख दिए। देखो बेटा, जब आगे वाली संख्या को पीछे यानी जो x स्क्वायर का गुणांक होता है पीछे वाली संख्या से गुना करते हैं तो खंड तो उसी के करेंगे, लेकिन जो वास्तव में आपकी संख्या होगी आप गुणनखंड में वही संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बना लेंगे। एक पेयर आपका a बन गया और एक पेयर आपका a बन गया ना। अब आप क्या करते हैं? जब स्क्वायर होता है तो उसमें क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या ले रहे हैं आप? कॉमन क्या संख्या आपकी हो सकती है? तो यदि यहाँ पर हम अंडर रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? आपका x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस अब देखो भाई, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है। तो आप लोग फिर घबरा रहे हैं कि जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ ऐसी संख्या रखना है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का गुणा होता है उसी से, यानी संख्या कटनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे अंडर रूट 3 आपने कॉमन लिया, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे गुना करने पर जब कॉमन होगा तो इससे संख्या कटनी चाहिए। जब कटनी चाहिए तो इसका मतलब गुना भी होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इसे 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, 2 तो 2 ही रहेगा, अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ गया ना। तो आप क्या करेंगे? इससे 2 अंडर रूट 3 आप लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से आपका देखिए क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ से आप -4 कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखो -4 कॉमन ले लिए। अब यहाँ ये माइनस में था, किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो कितना बचेगा? x बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दूनी 8 अंडर रूट 3। हमने क्या बताया? जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए कॉमन लेने पर वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। आपका आ गया ना। जब 2 ब्रैकेट मिल जाते हैं एक जैसे ब्रैकेट की संख्याएं तो उनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। x प्लस का 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा आपका। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया आपको? जो आपकी कॉमन वाली संख्या होगी उसको दूसरे ब्रैकेट में आप ले लेंगे। अंडर रूट 3x माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो इसको आपको 0 के बराबर लिखना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। इधर ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 2 अंडर रूट 3। यही प्रक्रिया इसमें भी करना है। अंडर रूट 3x है ना, -4 बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में 4 बटे अंडर रूट 3। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा -2 अंडर रूट 3 कामा 4 बटे अंडर रूट 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है
वीडियो पे अच्छे से बने रहिए और समझिए, समझने का प्रयास करिए। हम बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को यदि समझ में ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। तो अब अगले सवाल पे हम बात करेंगे। अगले सवाल में आपसे क्या कहा गया है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल 0 दिया गया है। इसमें भी आपको क्या कहा गया है कि गुणनखंड करना है। इसमें भी आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमने आपको अभी बताया कि गुणनखंड आप कैसे करते हैं। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है बेटा, हमने बताया कि आपको देखना है अंतिम में संख्या क्या है, क्या एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है। यदि गुणांक है तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर केवल 10 है, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है। तो 10 के हम ऐसे खंड करेंगे, 2 खंडों में तोड़ेंगे। हमने बताया यदि आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको पहाड़ा आना चाहिए। अब देखिए ये जो 10 है किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 गुना कितना होता है 10, और 5 गुना 2, दोनों का मतलब तो वही आ रहा है भाई, चाहे 2 गुना 5 करो चाहे 5 गुना 2 करो। तो अब देखो, लेकिन आपको देखना क्या है कि माइनस में संख्या आ रही है कि प्लस में आ रही है। तो संख्या जो है आपकी माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या आपकी किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। यदि ये संख्या माइनस में आ रही है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, यदि ये संख्या प्लस में आ रही है तो बड़ी संख्या प्लस में होगी। तो अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा या 2 बड़ा, 5 बड़ा है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल 0। अब देखो बेटा यहाँ पे आपने खंड बनाया क्या, 5 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया, जैसे यहाँ पर माइनस में संख्या है तो बड़ी संख्या किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो 2 का क्या करेंगे, आप पेयर बनाएंगे। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से अगर हम 2 घटाएंगे, माइनस के 5 से अगर प्लस के 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा तो केवल क्या बचेगा, x बचेगा। केवल क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पर यदि आप प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस का 5 दूनी 10 इक्वल 0। अब देखो बेटा आपका क्या हो जाएगा, 2 मिल गया आपका, तो x माइनस का 5, तो x प्लस का 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यही प्रक्रिया यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, इधर माइनस में इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 कामा माइनस का 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गर्मी लगे थोड़ा से पानी वानी पी लिया जाए भाई ना, गर्मी भी लग रही है और आप लोग भी गर्मी का आनंद उठा रहे हैं। चलिए हम 4 नंबर सवाल की बात करते हैं। 4 नंबर सवाल में आप लोगों से क्या कहा गया है बेटा, 4 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। 4 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 4 नंबर सवाल में भी बेटा यही कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 बराबर 0। हमने क्या बताया आपको कि आपको पहले देखना है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, क्या गुणांक कोई है उसमें। यदि कोई संख्या है तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसमें नहीं दिया गया है भाई। अब क्या करेंगे, देखना है अंतिम वाली संख्या क्या है आपकी। अंतिम वाली संख्या क्या है, माइनस का 20 है। अब हमने क्या बताया, 20 के खंड कौन कौन होंगे, एक होता है आपका 10 गुना 2, 10 दूनी 20। दूसरा हो जाएगा 5 गुना 2, 5 को 20। ठीक है।
हमने क्या बताया, आपकी बीच वाली संख्या यदि माइनस में है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, यदि बीच वाली संख्या प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या किस में होगी, प्लस में होगी। तो देखो भाई 10 गुना 2 10 दूनी 20 तो हो रहा क्या, 10 से 2 घटाएंगे तो आपका 1 बच रहा है, नहीं तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 गुना 4 5 को 20 और 5 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब आपका ये फॉलो कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, हल बराबर क्या लिखेंगे, हल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 20 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमने क्या बताया, यदि ये बीच वाली संख्या प्लस में है तो बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल 0। अब 2 2 का पेयर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 5 माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस माइनस का हो जाए प्लस। अब देखो 4 से 20 को काटेंगे तो 5 को 20 बराबर 0। अब देखो दोनों एक जैसे हैं ना, तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे x प्लस का 5 और क्या हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है बेटा, 0 के बराबर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और यही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, x माइनस का 4 बराबर 0 तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो आपका आंसर हो जाएगा -5,4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बेटा आप लोग जो है पढ़ाई करते नहीं हैं, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे आप लोग वीडियो को देखा करिए, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करें, यदि समझ में आए तो करिए, ना आए तब भी करिए। आप लोगों को कमेंट करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, दोस्तों में शेयर भी किया करिए, ठीक है। अब आप लोग जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जो शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। इसका मतलब ये, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम सवाल नंबर जो आपका दिया गया है 5। सवाल नंबर 5 आपका क्या दिया गया है, 5 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा गया। 5 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0। इसमें भी बेटा वही प्रक्रिया है। हमने क्या बताया कि आपको देखना है जो एक्स स्क्वायर है क्या उसमें कोई गुणांक दिया गया है, नहीं दिया है तो फिर अंतिम वाली संख्या को देखना है। अंतिम वाली संख्या के 2 खंड बनाने हैं। अब देखिए 18 किस किस पहाड़े में आता है, एक होता है 9 गुना 2 9 दूनी 18, 6 गुना 3 6 तियाँ 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमने क्या बताया, आपको बीच वाली संख्या देखना है माइनस में है या प्लस में। आपने कहा सर जी माइनस में है, तो हमने भी देखा हाँ भाई माइनस में है। तो अब जब माइनस में है तो हमने बताया यदि बीच वाली संख्या माइनस में है तो जो फैक्टर वाली संख्या यानी बड़ी संख्या होगी वो किस में होनी चाहिए, माइनस में। तो इसका मतलब 6 किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब देखिए ये आपका 3 है, यदि इसमें +3 करेंगे तो घट जाएगा, तो इसका मतलब दोनों संख्या किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का, अब देखो प्लस में करेंगे तो घट जाएगा ना प्लस माइनस, तो आप क्या करेंगे माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0। अब खंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 3x प्लस का 18 बराबर 0। अब देखो बेटा हमने अभी वही बताया ना, बड़ी संख्या तो आपको माइनस में लेना ही लेना है ना। यदि यहाँ पर माइनस कर देंगे, 6 से 3 माइनस करेंगे तो आपकी जो संख्या है कम बचेगी, आपका आना चाहिए 9। तो माइनस अब जोड़ दिया जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 3 माइनस का 9 आ रहा है ना। 2 2 का पेयर बनाइए आप, x कामन ले लीजिए, x माइनस का क्या बचेगा 6 बचेगा, -3 कामन तो क्या हो जाएगा x।
अब माइनस प्लस का हो जाए, माइनस 6 तियाँ 18, दोनों एक जैसे हैं, लिख लीजिए x माइनस का 6 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस का 3। अब इसको किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। तो आपका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 6,3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है समझ लीजिए, यदि ना समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर से देख लेते हैं। हमने आपको यही बताया कि आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का एक क्या कोई गुणांक है, नहीं है तो सिर्फ पीछे वाली संख्या को देखना है। यदि एक्स स्क्वायर में कोई गुणांक है, यानी जो चर राशि है, यदि उसका कोई गुणांक होगा तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो आपका ये भी सवाल हो गया। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। सवाल नंबर 6 में दिया गया है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 इक्वल 0। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, आप हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे हल बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/4 बराबर 0। अब देखो बेटा, ये बटा में है तो गुणनखंड आपको करना तो है ही है, तो इसको आप समीकरण के रूप में बना लीजिए। 4 को त्रिया को गुना करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा बटे 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर त्रिया का गुना इससे भी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1। अब देखिए बेटा, इसमें x स्क्वायर का गुणांक है ना 16, तो 16 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 के आपको ऐसे खंड करने हैं, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। 4 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। लेकिन माइनस में है तो संख्या किस में होनी चाहिए, माइनस में। तो क्या हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। 2 2 का पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे आप। यहाँ से यदि हम 4x कॉमन ले लें तो केवल क्या बचेगा, 4 चौक 16, 4x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस, अब देखो जहाँ पर कोई संख्या माइनस कॉमन ना हो तो वहाँ पे दूसरी संख्या क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या ले लेंगे, 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4x और प्लस माइनस माइनस। अब देखो दोनों एक जैसे हैं ना, तो लिख सकते हैं 4x माइनस का 1, इसको ले लेंगे 4x माइनस का 1, दोनों मिल गए ना। अब इनको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में x बराबर 1/4। दूसरा क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 1 बराबर 0। इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट किया करिए भाई, कमेंट नहीं करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। तो आज के लिए ही इतना ही है बेटा, शेष हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। और हम आशा करते हैं, यही आशा करते हैं, उम्मीद लगाए हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों का समर्थन बना रहा, आप लोग सपोर्ट करते रहें, तो हम बेहतर से बेहतरीन आप लोगों को कंटेंट देंगे। कि जैसा कि अभी हमने बताया है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। धन्यवाद।